तुम? और मुझे क्यों यहाँ बांध कर रखा है? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ ऐसा। ये कहानी 3 दोस्तों की है। लिसा, मेरी और श्रेया। तीनों कॉलेज के एक ही क्लास में पढ़ती थी और हॉस्टल के एक ही रूम में रहते। तीनों की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। मेरी, अब बस भी करो। कितनी पढ़ाई करोगी? यहाँ आओ ना, कुछ बातें करते हैं। बस थोड़ी देर और, मुझे आज ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट करना है। मेरी को पढ़ने दे लिसा। वैसे भी मेरी पिछली बार की तरह इस बार भी टॉप करने वाली है। तुमने सही कहा श्रेया, हमारी मेरी कॉलेज की टॉपर जो है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मेरी पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और कॉलेज में हर बार टॉप आती थी। वो तीनों अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद शाम को एक सुनसान रास्ते से होकर हॉस्टल आते। एक दिन एक बुजुर्ग आदमी ने उन तीनों से कहा कि तुम लोग इस जंगल के रास्ते से मत आया करो, क्योंकि ये रास्ता ठीक नहीं है। यहाँ आत्माओं का वास है। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर श्रेया और लिसा उसका मजाक उड़ाने लगी। मेरी ने उस बुजुर्ग का आदर करते हुए कहा, हम तीनों आगे से ध्यान रखेंगे बाबा। आज से हम तीनों इस रास्ते से कभी नहीं आएंगे। मेरी खिड़की के पास खड़ी होकर एक गहरे सोच में डूबी थी। तभी श्रेया लिसा से कहती है, लिशा, मेरी को क्या हुआ है? देखो तो। कब से खिड़की के पास खड़ी है? दोनों मेरी के पास जाते हैं। मेरी, क्या हुआ? जब से हम लोग आए हैं तब से तुम परेशान सी लग रही हो। आखिर बात क्या है? लिशा, श्रेया, क्या सच में उस जंगल में बुरी आत्माओं का वास है? मुझे लगता है कि हमें आगे से उस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। मुझे पता था कि तुम उस बूढ़े बाबा के बात में आ जाओगी। भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब एक अफवाह है, सिर्फ लोगों को डराने के लिए। लिसा बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी, ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। मेरी, तुम बहुत ही भोली हो। उस बाबा ने तुमसे कुछ कहा और तुमने मान भी लिया। मेरी, हम लोग उस रास्ते से इसीलिए आते हैं क्योंकि वो रास्ते से हम 15 मिनट में हॉस्टल पहुंच जाते हैं
और जब हम हाईवे से होकर आते हैं तो हमें 40 मिनट लगती है ना, इसलिए हम उस रास्ते से आते हैं। हाँ मेरी, उस रास्ते से हम कॉलेज से हॉस्टल बहुत ही कम समय में आ जाते हैं और हमारे ऑटो के पैसे भी बच जाते हैं। तुम परेशान मत हो, अगर सच में उस रास्ते में कोई चुड़ैल मिल गई तो हम दोनों उस चुड़ैल को तो लात मार कर भगा देंगे। मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी अच्छी चुड़ैल। क्या कहा? सॉरी, मेरा मतलब है कि तुम दोनों जैसे अच्छे दोस्त मिले। हाँ फिर ठीक है। तीनों मजाक मस्ती कर रहे थे, तभी लिसा के घर से फोन आता है। लिसा, तुम्हारा फोन बज रहा है। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं देखकर आती हूँ किसका फोन है। तभी लिसा को ये पता चलता है कि उनकी माँ बहुत बीमार है। लिसा को रोते देख मेरी और श्रेया लिसा के पास जाती है। लिसा सारी बात दोनों को बताती है और ये कहती है कि उसे कल सुबह अपनी माँ के पास जाना होगा। लिसा का अपने माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। उसे अपनी माँ की बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए लिसा बहुत रो रही थी। लिसा को ऐसी हालात में देखकर मेरी ने श्रेया से कहा, श्रेया, हम दोनों में से किसी एक को लिसा के साथ जाना चाहिए। तुम जानती हो ना कि लिसा का इस दुनिया में अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है और लिसा को संभालने वाला भी वहाँ कोई नहीं होगा। इसीलिए सुबह लिसा के साथ चली जाऊंगी। नहीं मेरी, तुम यहाँ रुको, मैं लिसा के साथ चली जाऊंगी। वैसे भी हमारे एग्जाम्स नज़दीक आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ रहकर पढ़ना चाहिए। वैसे भी मैं बहुत कम पढ़ती हूँ। तुम लिसा के बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उनके साथ हूँ। लिसा की ऐसी हालात देखकर मेरी अब लिसा को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन श्रेया ने मेरी को समझाया कि वो उसे हर पल की खबर देती रहेगी और लिसा का ख्याल भी रखेगी। आखिर में मेरी ने श्रेया की बात मानी और उसने फैसला किया कि वो यही रहेगी। अगली सुबह श्रेया लिसा के साथ उनके घर की ओर रवाना हुई। लिसा और श्रेया को गए हुए 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी तक उन दोनों का मेरी पर कोई फोन नहीं आया था। कॉलेज खत्म होने के बाद मेरी फिर से उसी रास्ते से हॉस्टल की ओर जा रही थी। मेरी को ये चिंता खाए जा रही थी कि लिसा ठीक तो होगी। 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन लिसा और श्रेया ने मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। बस एक बार लिसा की माँ ठीक हो जाए, फिर मैं दोनों की खबर लेती हूँ। जब से ये गए हैं, दोनों ने एक फोन तक नहीं किया। मेरी खुद से बातें करते हुए जा रही थी, तभी उसका पैर किसी नाजुक चीज पर पड़ा। उसने देखा कि वहां पर एक नींबू पड़ा हुआ है। वह नींबू पर लाल रंग का कुछ लगा हुआ था। मेरी ने उस नींबू को उठाया और देखा।
नींबू में से अजीब सी बास आ रही थी। मेरी नींबू को अपने नाक के पास लाई और उसे सूंघने लगी। तभी मेरी को उस नींबू में से खून की गंध आने लगी। मेरी ने डर कर उस नींबू को झाड़ियों में फेंक दिया और वहां से भागकर सीधे अपने रूम में पहुंची। मेरी सोचने लगी कि आखिर वो नींबू पर किसने खून लगाया होगा। हम तीनों के अलावा उस रास्ते से कोई भी आता जाता नहीं, तो फिर किसने वहां नींबू रखा होगा। मेरी ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया। रात के 11 बज चुके थे। मेरी टेबल पर बैठकर पढ़ रही थी। तभी अचानक बिजली चली जाती है। मेरी ने टेबल में से कैंडल निकाली और उसे जलाकर टेबल के कोने पर रख दी। तभी श्रेया का फोन आया। श्रेया मेरी को ये कहती है कि लिसा की माँ अब बिल्कुल ठीक है और वो दोनों कल शाम तक हॉस्टल पहुंच जाएगी। ये बात सुनकर मेरी बहुत ही खुश थी। फोन पर बातें करते करते मेरी को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जिसे उसे खिड़की में से कोई देख रहा है। मेरी ने श्रेया की बात काटते हुए कहा कि वो उसे बाद में फोन करेगी। मेरी ने खिड़की की ओर देखा। वो खिड़की के पास गई। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा। लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। मेरी को लगा कि उसे कोई भ्रम हुआ है। मेरी ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया। उसने फिर से श्रेया को फोन किया और दोनों बातें करने लगी। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी श्रेया ने मेरी से कहा, मेरी, तुमने गलती कर दी। तुम्हें उस नींबू पर पैर नहीं रखना था। लेकिन श्रेया, मैंने जानबूझकर उस नींबू पर पैर नहीं रखा। वो तो अचानक मेरे पैर। तभी मेरी को ये एहसास हुआ कि नींबू पर पैर रखने वाली बात उसने किसी से भी नहीं की। तो फिर श्रेया को कैसे पता चला? मेरी ने श्रेया से कहा, श्रेया, तुम्हें कैसे पता था कि मैंने नींबू पर पैर रखा था? मेरी की बात सुनकर श्रेया अब जोर जोर से हंसने लगी।
आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो हमारा चैनल मिथिसाइज टून्स सब्सक्राइब करना ना भूलें।